हाँ जी, जय हिंद बच्चों, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। सो बच्चों बताइए, एम आई ऑडिबल, विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Kindly start rolling the chat box so that I have a clear idea. Yes, there are students who are able to listen me, watch me, hear me, see me clearly. Am I audible? Visible. Hi Shalok. Hi Hyper Agastyan Show. Hi Sachi. Hi Varun Raj. Okay. That's cool. That's perfect. That's perfect. That's awesome. That's awesome. So बच्चों, first of all, I thank all of you for coming to this session. बहुत खुशी हुई आप सब आए, ठीक है। और चलो, सबको बढ़िया दिखाई दे रहा है, सब बताएंगे क्या टॉपिक है। थोड़ा धीरज धैर्य रखें, एक एक करके आपको सब बातें यहाँ बताएंगे, ठीक है। ओके, टुडेज टॉपिक, तो गाइस मैं टॉपिक क्लियर कर देता हूँ गाइस। दिस सेशन इज फॉर बोथ +1 एंड +2 स्टूडेंट्स। हम प्रीवियस ईयर केवीपीवाई क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं स्क्रैच से, ठीक है। तो इन माय लास्ट सेशन गाइस वी डिस्कस द प्रीवियस ईयर केवीपीवाई क्वेश्चंस ऑफ काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज मैं वर्क पार एनर्जी और सेंटर ऑफ मास के ऊपर बात करने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन विल बी रोटेशन एंड ग्रेविटेशन, एंड दिस वे आई गेस पूरा +1 पूरा +2 वी विल कवर इट इन अ फ्लो। तो पूरे फ्लो में उसको अपन कवर करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चंस आपके डिस्कस करेंगे, जो बच जाएंगे, फिलॉसफी बहुत सिंपल सी है, बेस्ट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, जो बच जाएंगे कंपैरेटिवली वो उससे बहुत आसान होंगे, ठीक है। तो इस फिलॉसफी से वी आर गोइंग टू रन दी शो। हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा भाई, है ना? हाँ निशी जी, हिंदी इंग्लिश चलेगा, मिक्स चलेगा, और ऐसा चलेगा कि बिल्कुल ताकि हर तरह की ऑडियंस को वो समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई गेस वी आर लाइव नाउ। थोड़ा 2 मिनट वी हैव स्टार्टेड लेट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एंड ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन, ठीक है। हाँ, गुड आफ्टरनून, ठीक है। सो गाइस, ओके, चलिए, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज विनय कुमार शूर एंड आई एम योर मास्टर टीचर इन फिजिक्स। और फिजिक्स फील्ड से हम बेटा पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर वो फीलिंग है वो प्रोपेगेट हो सके और वो आगे तक जा सके, ठीक है। अबाउट माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू टीच फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स। कोशिश कर रहा हूं, और ये कोशिश जब तक बेटा हमारे अंदर सांसें हैं ये कोशिश जारी रहेगी, और जब तक हम इस देश के कोने कोने तक हर बच्चे को पढ़ा ना लें तब तक हम इस कोशिश को बंद करने वाले नहीं हैं। तो हमें आप लोगों का साथ चाहिए, इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। ये जर्नी बहुत अच्छी थी। इन दिस जर्नी वी वर लकी दैट वी वर एबल टू प्रोड्यूस सम ओलंपियाड सिलेक्शंस, सम रैंक्स इन जेई, सम रैंक्स इन नीट। द बेस्ट वाज एम्स रैंक 1। भगवान की कृपा रही, रैंक 1 भी निकला, एलिजा बंसल 2018। और अब जो मिशन है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, और मिशन ये है कि हम अब देश के हर एक नगर में, हर एक गांव में बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा सकें, और ठीक है। और ये जिम्मा हमने उठा लिया है, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल ने इस चीज को उठाया है, और इसको हम पूरे अपने अंजाम तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। एंड यस गाइस, द सेशन इज फॉर बोथ 12th एंड 11th स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको पहले बताया, लेट मी मेक इट वेरी क्लियरली, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11th, सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, एंड डेफिनेटली हम 12th का पोर्शन भी उसके बाद कवर करेंगे। सो गाइस, आइए आगे बढ़ते हैं। गाइस, दैट्स आवर ब्रांड न्यू चैनल नीट वेदा। आप सब जानते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल टीम, ठीक है जी, ऑफ द मेडिकल पीपल। एंड गाइज लेट मी टेल यू, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सारा, मैं हर वीडियो में ये बात जरूर बोलता हूं, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं एक फोटो मेरा भी लगा हुआ है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन मेडिकल में बच्चों की सेवा में अर्पित किया है। दीज आर अमेजिंग पीपल विद अमेजिंग स्किल सेट। ऐसा एनर्जी आपने किसी मेडिकल चैनल पे नहीं देखा होगा। सो गाइस, दिस इज आवर ब्रांड न्यू चैनल नीट वेदा। काइंडली ज्वाइन इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। बहुत सारी वीडियोस वहां पे चल चुकी हैं, इट्स अ प्लेलिस्ट। आज ही मैंने वहां पे सर्कुलर मोशन भी पढ़ाया है, तो गाइस यू कैन गो एंड वॉच द प्लेलिस्ट। आपको काफी कुछ उसके अंदर कंटेंट दिखेगा इफ यू वांट टू एक्सप्लोर सम मोर ब्यूटीफुल कंटेंट। इवन जेई स्टूडेंट्स एज वेल एज नीट स्टूडेंट्स, दे कैन, नीट तो जाएंगे ही जाएंगे, जेई वाले भी जाकर देख सकते हैं उसको, ठीक है। एंड नाउ गाइस, आज हम यहां पर क्यों मिले हैं, ठीक है। सो गाइस, वी हैव अ स्पेशल पर्पस व्हाई वी आर हियर, ठीक है। एंड द पर्पस इज KVPY questions we are going to discuss the best problems, and the agenda for today is work per energy and center of mass. तो आज मैं work per energy और center of mass, it is for both SA and SX. Yes, SA and SX दोनों के लिए ये है, दोनों ही SX में भी +1 के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो बोथ स्टूडेंट्स कैन अटेंड दिस सेशन, एंड बिलीव मी गाइस, मैं आप क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, हम बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो डेफिनेटली ये आपको आपके जेई मेंस और नीट के एग्जाम्स में हेल्प करने वाला है, ठीक है। ओके गाइस, तो लाइए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। सो गाइस, आपके पास एक ग्राफ गिवन है, इट इज अ यूएक्स ग्राफ। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चंस बहुत प्यारे हैं आपके, ठीक है।
सो द क्वेश्चन इज, दिस इज द प्रीवियस ईयर केवीपीवाई क्वेश्चन 2013, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करने वाले हैं। ए पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास 0.5 केजी, 0.5 केजी का एक बेटा हमारा पार्टिकल है, ठीक है, इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर अ फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय पोटेंशियल एनर्जी वी एज शोन बिलो। तो गाइज आपके पास एक पार्टिकल है और पार्टिकल एक फोर्स के अंदर चल रहा है और उस फोर्स की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ बेटा आपके सामने है, ठीक है। बेटा जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्स के साथ ग्राफ गिवन हो, इस बात को हमेशा याद रखना, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैन बी ट्रीटेड एज अ माउंटेन कर्व। आप पोटेंशियल एनर्जी को एक माउंटेन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स राइट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस ग्राफ में एक बॉल ली और उस बॉल को राइट की तरफ मारा ओरिजिन से विद वेलोसिटी v, ठीक है, एज शोन बिलो, जैसे आप उसको नीचे देख सकते हैं। सो इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ओरिजिन विद स्पीड v, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर विच द पार्टिकल विल एस्केप इन्फिनिटी। तो गाइस इस बात को आप समझिए, अगर आप थोड़ी सी वेलोसिटी दोगे पार्टिकल थोड़ी हाइट तक चढ़ेगा, आप और वेलोसिटी दोगे तो पार्टिकल कुछ और हाइट तक जाएगा, आप कुछ ऐसा कर दो कि पार्टिकल जस्ट यहां तक पहुंच जाए, बिकॉज अगर यहां तक पहुंच गया तो हल्का सा भी वेलोसिटी अगर बचेगा तो उसके बाद बेटा पार्टिकल वापस नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर अ शॉर्टकट, द पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैन बी ट्रीटेड एज अ माउंटेन कर्व, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखो, माउंटेन का मतलब उसको एक पहाड़ की तरह आप ट्रीट करें और अपने क्वेश्चन को डील करें, दैट इज द शॉर्टकट विच वी कैन यूज। आई गेस बहुत बच्चों ने क्वेश्चन कर ही लिया होगा। सो व्हाट आई विल डू, मेरे पास जितनी भी आप एनर्जी को कंजर्व कर दीजिए, ui प्लस के आई इज इक्वल टू यूएफ प्लस के एफ। जितना पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास पहले था दैट वाज 0 प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप बच्चों यहां पर पहुंचे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी थी आपकी 4 जूल, एंड व्हाट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप जस्ट यहां तक पहुंचा दे बच्चों, तो यहां पहुंचकर अगर रुक भी जाएगा तब भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। आई गेस द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। जितना काइनेटिक एनर्जी है वो सारे का सारा हाफ एम वी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज 4 जूल्स। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। हाफ इंटू मास, मास इज 0.5, 0.5 को भी आप 1/2 ले लो, इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ये 4 इंटू 4 आपका उधर आ गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, सो वी कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। सो आई गेस आंसर आपके सामने है, सी इज द ऑप्शन, दैट इज द 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग, वेरी गुड विजय लक्ष्मी जी एंड वेरी गुड सृष्टिकर, बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, डन। अब देखिए मैं इसी के ऊपर माउंटेन कर्व के ऊपर ही आपको एक क्वेश्चन केवीपीवाई का और देता हूं, ठीक है। यू सी क्वेश्चन ऑफ 2013, 2013 का आपका सवाल है केवीपीवाई का, ठीक है। एक सेकेंड, आई गेस ये तो सेम ही हो गया, यस, सी इज द आंसर, ठीक है, यस, दैट्स द क्वेश्चन नाउ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये है, कह रहा है अ पार्टिकल with total mechanical energy which is small and negative is under the influence of one dimensional potential energy। u का बेटा अपने को फंक्शन गिवन है, किसके बराबर है u, x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। तो u का आपको फंक्शन गिवन है, u इसके बराबर है, ठीक है जी, करेक्ट। क्वेश्चन क्या अपने पास बेटा, क्वेश्चन ये है at t equal to 0 पार्टिकल इज एट माइनस 0.5 मीटर। तो आपको t equal to 0 पे पार्टिकल का लोकेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है देन एट लेटर टाइम इट कैन बी फाउंड, उसके बाद पार्टिकल कहां पर होगा। तो पार्टिकल आपने बेटा इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलीज कर दिया। तो गाइस बिफोर डूइंग एनीथिंग इन माय माइंड, जैसे ही हमने बेटा पिछला क्वेश्चन अभी डिस्कस किया है कि हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व को माउंटेन कर्व की तरह ट्रीट करेंगे, तो फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैं इसका ग्राफ बना लूं। अगर मैंने ग्राफ बना लिया उसके बाद मैं इजीली जज कर लूंगा पार्टिकल कहां पर खड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं ग्राफ बनाने वाला हूं, आपको मेरा साथ देना है, थोड़ा सा साथ चल के, ठीक है जी। तो मैं यूएक्स ग्राफ को ड्रॉ करने की बेटा कोशिश करने वाला हूं।
ध्यान से आप देखना, अगर ये बन गया हमसे तो क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो गया। हाँ जी, तो क्या है आपका u बेटा इसके बराबर है, तो x इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है। जरा पुट करके देखो, x को 0 पुट करो तो u का वैल्यू 0 आएगा, x को इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी की पावर माइनस इन्फिनिटी पुट करो तब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर तब भी पॉजिटिव आएगा, अगर आप थोड़ा सा समझ के देखें। और अगर आपको बेटा फोर्स का फंक्शन पता है, फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव लो तो डेरिवेटिव आ जाएगा 4x क्यूब अपॉन 4 माइनस 2x अपॉन 2, 4 से 4 कट गया, तो गाइज फोर्स जो निकल के आ रही है दैट इज x क्यूब माइनस x। ठीक है, फोर्सेस इसका नेगेटिव, सॉरी, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ आपका प्लस आ जाएगा। इसमें भी बच्चों आप क्या कर सकते हैं, फोर्स में आप माइनस एक्स कॉमन निकाल दो, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दैट इज माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो मतलब आप ये समझो कि बेटा 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू प्लस 1, जहां पर आपका फोर्स का वैल्यू 0 निकल कर आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप बस थोड़ा सा ना आपको ग्राफ को जज करना है और प्रेडिक्ट करना है। तो बड़ी सीधी सी बात है यार, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी है, और अगर आप u को 0 पुट कर दो, अगर आप u को 0 पुट कर दो तो देखिए आप अगर u को 0 पुट कर दो, ये उधर आ जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2। तो अगर आप थोड़ा सा समझदार बच्चा, बस थोड़ा सा आपको वहां पे अपना मैथ लगाना है, अगर आप थोड़ा सा बच्चों समझ पा रहे हैं, ग्राफ कुछ देखने में ऐसा ग्राफ है। देखिए माइनस इन्फिनिटी पे आपका वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी की पावर 4 माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी जाएगा। माइनस रूट 2 पे आपका u 0 होगा, प्लस रूट 2 पे भी आपका जो u है वो 0 होगा। आपको दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 0 कर दूं तो x स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 पे u जो है वो आपका 0 है। और जो u का डेरिवेटिव है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाले जो पॉइंट्स हैं वो कहां मिलेंगे अपने को, जो डेरिवेटिव है वो बेसिकली फोर्स है, डेरिवेटिव का नेगेटिव फोर्स है। तो अगर वो पॉइंट्स अगर आप देखें तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है, तो 1 पे मिलेगा, x इक्वल टू 0 पे मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 1 पे मिलेगा एंड x इक्वल टू प्लस 1 पे आपको वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, एंड नाउ गाइस आपसे पूछा क्या गया, अब आप देखिए। तो गाइस मैंने क्या किया, इस बार 2017 में जब ये क्वेश्चन आया तो उसने एग्जामिनर ने आपसे एक स्टेप और पूछ लिया कि आप पहले यूएक्स ग्राफ को ड्रॉ करें। ठीक है, तो ड्रॉ कर लिया मैंने। अब क्वेश्चन में बेटा कोई दम नहीं है, आपसे क्या पूछा गया है, आपने पार्टिकल को -0.5 से रिलीज किया। तो बच्चों -0.5 मतलब ये वाला पॉइंट आपने यहां से x इक्वल टू -0.5 से रिलीज किया। तो बच्चों आप सब समझदार लोग हैं, पार्टिकल इसको कटोरी की तरह ट्रीट करो, लाइक अ माउंटेन कर्व, इस रीजन में ट्रैप हो गया तो पार्टिकल इसके अंदर ऑसिलेट करता जाएगा। अब आप देख लिएगा इस विच इज द बेस्ट ऑप्शन, एनीवेयर ऑन द एक्स एक्सिस नहीं, वो एक रीजन में ट्रैप्ड है, आप देख सकते हैं बिटवीन -1 टू +1। हाँ जी, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा आपका, -1 से +1 तक जा रहा है, मेरे ख्याल से तो नहीं जा रहा, तो इसको रोक लेते हैं, काट देते हैं इसको। बिटवीन -1 टू 0, हाँ कुछ पार्ट है -1 से 0 के बीच में, कुछ पार्ट तो आपका लाई कर रहा है पार्टिकल का, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इसको रख लेते हैं बिटवीन 0 टू +1। 0 टू +1 बेटा वैसे कोई स्कोप नहीं है, तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी द ब्यूटी ऑफ दीज केवीपीवाई क्वेश्चंस। ठीक है, मैं बार बार ये बात बोलता हूं, ये क्वेश्चन बेटा आपको एम्स में, आपको नीट में, आपको जेई में, तीनों की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हर बच्चा एसएक्स एसए अगर इन सेशंस को देख रहा है तो डेफिनेटली यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है ना, ऑसम क्वेश्चन। ठीक है जी, बड़ा अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच। सराया दास, थैंक यू सो मच यार, आपको अच्छा लगा तो हमारी मेहनत भी बेटा सफल है। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं आपको। ठीक है, सी इज द आंसर। ये क्वेश्चन बेटा बहुत प्यारा लगता है मुझे, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए जरा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ केवीपीवाई 2011 का क्वेश्चन है।
फिगर बिलो शोज अ स्मॉल मास कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग विच इज अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट। आपके पास एक स्ट्रिंग है जो एक वर्टिकल पोस्ट के साथ यहां पे अटैच्ड है, ठीक है। इफ द बॉल इज रिलीज्ड व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल, अगर ये स्ट्रिंग आपकी यहां से हॉरिजॉन्टल है और आपने रेस्ट से इसको रिलीज कर दिया, तो डेफिनेटली आप ऑब्जर्व करेंगे वो जो है आपका ब्लॉक वो आपका नीचे की तरफ जाएगा और आपसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल एक्सेलरेशन इंक्लूडिंग रेडियल एंड टेंजेंशियल। आपको टोटल एक्सेलरेशन का वैल्यू देना है। तो बच्चों आई होप आप बात को समझ रहे हो। जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करता है तो उसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, एक होता है सेंट्रीपिटल और एक होता है बेटा आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और मुझे नेट एक्सेलरेशन देना है। नेट एक्सेलरेशन बोले तो अंडर रूट ऑफ AC स्क्वेयर प्लस AT स्क्वेयर। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू रिपोर्ट इन माय आंसर, ठीक है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सर? सेंट्रीपिटल निकल जाएगी किससे? अगर मुझे वेलोसिटी मिल जाए, बिकॉज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है V स्क्वेयर बाय R, ये सबको ये बात पता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बेटा आपको तब मिलेगी अगर आप टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको लॉज ऑफ मोशन और सर्कुलर दोनों का हेल्प इसके अंदर लेना पड़ेगा। बेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2011, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इस, आइए मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहां पर आता हूं, आप देखिए इस क्वेश्चन को अपन एक एक करके बेटा सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप तो बेटा आप वेलोसिटी निकाल लो। जैसे आपको पता है आपने यहां से इसको रेस्ट से छोड़ा, तो जब ये यहां पर बॉल पहुंचेगी तो डेफिनेटली इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। ये लेंथ L है, ये हाइट अगर मैं h ले लूं तो बच्चों एक बात तो मुझे साफ साफ दिख रही है, h अपॉन L किसके बराबर है? थीटा के ऑपोजिट हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, दैट इज साइन थीटा। तो इसको इधर ले जो, हाइट कम्स आउट टू बी L साइन थीटा। हाइट किसके बराबर आ रही है आपकी? L साइन थीटा। तो बच्चों मैंने जितना भी पोटेंशियल एनर्जी लूज किया mgh, h इज L साइन थीटा, ये सारे का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। मास से मास आपका कट गया, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी रूट 2gl साइन थीटा। वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है? रूट 2gl इनटू साइन थीटा। जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया सारे का सारा काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात को समझो, अगर मुझे वेलोसिटी मिल गई तो डेफिनेटली मेरे को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके बराबर होता है? V स्क्वायर बाय R। तो बेटा अगर V का स्क्वायर कर दो तो 2gl साइन थीटा मिलेगा, और रेडियस तो लेंथ के बराबर ही है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा 2g इंटू साइन थीटा। बट दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए। एक इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? सर वो निकलेगा वहां पर अगर हम कुछ इक्वेशंस लिखें। तो बच्चों ये हमारा सर्कुलर ट्रैक था, इस ट्रैक पे एक फोर्स थी आपकी नीचे को mg और एक था आपका बेटा नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। अब मेरी बात को जरा आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो बच्चों ये n आपका अगर इधर जा रहा था, इट इज अ लिटिल सब्जेक्टिव प्रॉब्लम। तो आप देखिए बेटा वहां पर आपका था एंगल थीटा, तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी कितना आ गया? थीटा। ये थीटा आ गया तो बेटा ये भी कितना आ गया? थीटा। तो ये जो एंगल आ गया इधर वाला, दैट एंगल इज हाउ मच? 90 माइनस थीटा। और अगर बेटा मैं ग्रेविटी को तोड़ लूं इस डायरेक्शन में, इफ आई ब्रेक ग्रेविटी इन दैट डायरेक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, mg को अगर तोड़ लिया जाए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में बच्चों कंपोनेंट आएगा mg cos ऑफ 90 माइनस थीटा। तो यहां पे आपका आ जाएगा mg sin थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा mg इनटू cos थीटा। क्या किया मैंने यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बच्चों निकालने के लिए इस डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल फोर्स आएगी उसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश की है। और क्या है वो कोशिश? mg cos थीटा, mg को मैंने तोड़ लिया, इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg sin थीटा, और इस डायरेक्शन में बच्चों आ जाएगा आपका mg cos थीटा, ठीक है। अब बच्चों मेरे ख्याल से ज्यादा कोई दम है नहीं, आई गेस लाइफ आपकी पूरी सेट है। mg cos थीटा आपका इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं
व्हाट इज माई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, टेंजेंशियल फोर्स दैट इज mg cos थीटा बाय मास। टेंजेंशियल फोर्स को मास से अगर आप डिवाइड कर दें तो m से m बच्चों कट गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी g cos थीटा। और अब आई गेस बच्चों लाइफ आपकी पूरी सेटल हो चुकी है, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं, तो टेंजेंशियल है, सेंट्रीपिटल है, तो इन दोनों का बच्चों जो नेट एक्सेलरेशन है वो आप निकाल सकते हो। सो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, हाँ जी, तो व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, नेट इज नथिंग बच्चों अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर कर लो, दैट इज अंडर रूट ऑफ बच्चों 4g स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, इसका स्क्वायर कर लो और टेंजेंशियल का स्क्वायर कर लो प्लस g स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आप देख सकते हैं g बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर, 4 साइन स्क्वायर को लिख लो 3 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और वो साइन स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से क्लब होके वो 1 बन जाएगा। तो बेसिकली द नेट एक्सेलरेशन इज g अंडर रूट ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। जय माता दी। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, केवीपीवाई का 2011 का प्रॉब्लम है, ठीक है गाइस, बहुत सीधी सी बात है। अगर मैं हमेशा ये बच्चों को बात बोलता हूं, मेरे पास एक बच्चा आया, सर आई वांटेड टू लर्न दी हाउ टू फ्लाई दी एरोप्लेन। एक बच्चा आया कहता है मुझे सर आपसे जहाज उड़ाना सीखना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर मैं उसको साइकिल चलाने की प्रैक्टिस करवाऊं और उसको बोलूं कि पेपर में जाके बेटा जहाज उड़ा लो, तो क्या जहाज उड़ जाएगा? आप लोग मुझे जवाब दीजिए। If I practice him daily to how to drive a cycle and on one day of the exam I ask him to fly an aeroplane, तो क्या प्लेन उड़ेगा? Yes, प्लेन नहीं उड़ेगा। प्लेन कब उड़ेगा? ऐसे उड़ेगा अगर हम डे 1 से प्लेन उड़ाने वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करें, ठीक है जी। तो डे 1 से अगर हम प्लेन उड़ाएंगे तब आपका प्लेन उड़ेगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका केवीपीवाई का सवाल। तो आंसर था आपका रूट ऑफ g 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आइए इसी प्लेन को उड़ाते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। 2013 का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, आप लोग बड़े आराम से इसको हैंडल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। आपके पास बेटा एक बॉक्स है, आपने कैपिटल H हाइट से उसको रिलीज किया, ये बॉक्स नीचे गया, इसने इस स्प्रिंग को, मैं स्प्रिंग थोड़ा सा यहां बड़ा बना देता हूं, लेट्स से दिस वाज माय ओरिजिनल स्प्रिंग, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैं बड़ा कर देता हूं। सो ये बॉक्स H हाइट से आपने छोड़ा, ये बॉक्स नीचे आया, इसने इस स्प्रिंग को X अमाउंट बच्चों कंप्रेस किया, और फिर जब ये वापस गया तो डेफिनेटली किसी हाइट पे जाके रुक गया, और जिस हाइट पे ये जाके रुका वो जो हाइट थी वो थी स्मॉल h, वो थी आपकी स्मॉल h। तो क्या है, बीच में आपकी फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आपको गिवन है, देख लो। ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट टू अ हाइट कैपिटल H से उसको छोड़ा ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन द फिगर। इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस d अक्रॉस द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d है, x आगे स्प्रिंग को और कंप्रेस किया, और फिर वापस जब स्प्रिंग ने उसको धकेला वापस वो एक, क्योंकि डेफिनेटली रास्ते में लॉस हुआ है और डेफिनेटली h हाइट तक वो दोबारा जाके रुक गया, ठीक है। आपसे कुछ इनका रिलेशन पूछा गया है कि इनका स्मॉल h का कैपिटल H का आपस में क्या रिलेशन है। तो बच्चों मेथड्स तो बहुत सारे हैं, बेस्ट मेथड मेरे ख्याल से जो मेरे दिमाग में आ रहा है, आप इसको नॉर्मल लाइफ से लिंक करो। मेरी जेब में कुछ 100 रुपए थे, mgh वॉज माई सम एनर्जी, ठीक है जी, मेरी जेब में कुछ 100 रुपए थे। तो जब मैं नीचे यहां से यहां गया, एनर्जी कंजर्व थी, कोई फ्रिक्शन नहीं थी, और जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से देखना, जब मैं आगे की तरफ जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ कितना है, d प्लस एक्स टोटल, ये लेंथ d थी, x उसको कंप्रेस कर दिया, और यस डेफिनेटली फ्रिक्शन जो लग रही होगी म्यू इंटू एन, और दैट इज mg जो लग रही होगी वो पीछे को लग रही होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 180 डिग्री। सो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ने कितना काम किया, फोर्स दैट इज म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज d प्लस एक्स इनटू cos 180 डिग्री।
cos 180 is बच्चों -1, so minus mu mg into d plus x. That is the work done by friction. तो आप इसको ऐसे सोचो बेटा, मेरी जेब में 100 रुपए थे, रास्ते में मैंने 10 रुपए का नुकसान किया जाते वक्त, फिर 10 रुपए का नुकसान किया आते वक्त। तो मतलब इसमें से मेरा कुछ नुकसान हो गया। और कितना नुकसान हुआ? 10 रुपए जाते वक्त, 10 रुपए आते वक्त। आते हुए भी फ्रिक्शन लगेगी आपकी, तो -2 म्यू mg इंटू डी प्लस एक्स। ठीक है जी, इसमें से ऐसे सोचिए आप, सॉरी, इतने रुपए थे mgh, उसमें से इतने निकल गए और जो बच गया दैट इज 80 रुपीज। दैट इज माई आंसर इक्वल टू स्मॉल mgh। तो फीलिंग से आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। 100 रुपए थे, 10 रुपए का लॉस हुआ जाते वक्त, 10 रुपए का लॉस हुआ आते वक्त, और बाकी 80 रुपए मेरी जेब में बचे हुए रह गए। मैं किसी शादी पे जा रहा हूं, 100 रुपए थे, रास्ते में मैंने 10 रुपए लुटाए, आते वक्त मैंने फिर 10 रुपए लुटाए, 80 रुपीज मेरी पॉकेट में है। mgh में से वो माइनस कर दिया, mgh स्मॉल mgh इज माई रिमेनिंग मनी। तो आप देख लो बच्चों, ये mg से mg आपका कट गया, तो देखिए कैपिटल H -2 म्यू d प्लस एक्स इज स्मॉल h। तो आप देखो जहां पे ये आ रहा है, बिल्कुल पहली ऑप्शन ये आपका आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। KVPY 2013 प्रॉब्लम, द बेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दैट ईयर, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो बच्चों डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स करने का अपने को एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से देखिए, इसको पढ़ लो एक बार सभी। हाँ जी, ध्यान से वॉच करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, वन ऑफ द फेवरेट एंड माय बेस्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, यस, हाँ जी। कह रहा था मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द टेंशन इन अ स्ट्रिंग ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम इज 4 टाइम्स द मिनिमम वैल्यू। बच्चों एक स्विंगिंग पेंडुलम है आपका, मतलब एक पेंडुलम होगा जो किसी थीटा एंगल पे ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है जी, किसी थीटा एंगल पे ऑसिलेट कर रहा होगा। तो बच्चों बेसिकली यहां पर पेंडुलम रेस्ट पर है और यहां पर पेंडुलम बेटा इनफैक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से चलता है, बिकॉज मैक्सिमम लोएस्ट पॉइंट पे है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो लूज कर चुका है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन भी मैक्सिमम होगी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है इज स्विंगिंग, क्या कह रहे हैं यहां पे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टेंशन अटेन्ड इन द स्ट्रिंग इज 4 टाइम्स द मिनिमम टेंशन। तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, मिनिमम टेंशन बच्चों आपको जो मिलेगी वो मिलेगी यहां पे T1, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन सबसे कम होती है, और मैक्सिमम टेंशन बेटा आपको मिलेगी सबसे नीचे, दैट इज T2। तो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो T2 है मैक्सिमम टेंशन इज 4 टाइम्स मिनिमम टेंशन। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इन द प्रॉब्लम। जिधर वेलोसिटी ज्यादा होगी उधर टेंशन ज्यादा होगी। मैं प्रूव भी कर देता हूं इस बात को। और आपसे क्या पूछा गया? फाइंड द एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, कितने एंगल पे वो ऑसिलेट कर रहा है। ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। कैसे करेंगे सर? सर बहुत सिंपल है सर, मैं लिखना शुरू करता हूं। एक फोर्स बेटा यहां पे लगेगी mg, और जो थोड़ा सा समझदार बच्चा होगा इस डायरेक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करें, ये एंगल अगर बेटा मेरा थीटा है तो ये एंगल भी मेरा थीटा है, तो mg को अगर इस डायरेक्शन में तोड़ लो तो आ जाएगा mg cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा mg sin थीटा। तो बेटा मेरी बात को जरा ध्यान से देखना, इस वक्त पार्टिकल रेस्ट पे है ना, एक्सट्रीम पॉइंट आपका, तो मैक्सिमम टेंशन, सॉरी, जो हमारा वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। तो आप ये देखो कि अगर पार्टिकल का नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है mv²/r, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना है? T1 माइनस mg cos थीटा इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। T1 सेंटर की तरफ है, mg cos थीटा सेंटर से अवे है, तो नेट सेंटर की तरफ है T1 माइनस mg cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो v जो था बेटा वो मेरा था 0, तो आई गेस आपके पास T1 का वैल्यू आ जाएगा mg cos थीटा। T1 किसके बराबर है? mg cos थीटा के। ठीक है, तो T1 का वैल्यू बेटा मुझे मिल गया। ऐसे बेटा आप T2 का वैल्यू निकाल दो, आपका लाइफ सेट हो जाएगा। कैसे निकालोगे T2 का वैल्यू बताओ? T2 ऊपर mg नीचे, तो डेफिनेटली बेटा सेम टेक्निक आप यहां पे लगाइए। नेट फोर्स सेंटर की तरफ आप देखिए,
तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ किसके बराबर होगी आपकी? T2, हाँ जी, T2 माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, दैट इज mv स्क्वायर बाय l। ठीक है जी। और बच्चों अगर मैं l को निकाल दूं, सॉरी अगर मैं v की वैल्यू को निकाल दूं तो मेरा काम यहां पे सॉल्व हो जाएगा। अब v कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, हाँ जी, आपका स्ट्रिंग यहां पर था, जब आप यहां पहुंचे तो वेलोसिटी v है, तो आप समझ रहे हो ये एंगल बेटा आपका है थीटा, ये लेंथ है आपकी l। तो थोड़ा सा अगर आप बेटा ध्यान दें तो ये जो लेंथ होगी ये होगी l cos थीटा। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी मैंने लूज किया? मैंने जितना पोटेंशियल एनर्जी लूज किया मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज mg इंटू h। h इज व्हाट? l में से l cos थीटा अगर आप मार दो, माइनस कर दो, l इंटू 1 माइनस cos थीटा, दैट इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। वो हाफ m वी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा m से आपका m कट गया। वैसे तो बेटा आपको मैं अगर ऑनेस्टली बात बताऊं, चलो कोई नहीं कर ही लो, वी स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना? 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आपके पास बेटा आ जाएगा वी स्क्वायर का वैल्यू। और अब आप बेटा ये v का वैल्यू यहां फिल कर दो, मेरे ख्याल से t2 का वैल्यू भी आपको यहां मिल जाएगा। व्हाट इज t2? t2 इज mg प्लस m बाय l इंटू वी स्क्वायर, एंड व्हाट इज वी स्क्वायर? दैट इज 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो L से L बेटा आपका कट गया, तो T2 का वैल्यू आपके पास आ रहा है बेटा कितना? mg प्लस mg, 3mg, सॉरी मैं इसको ऐसे थोड़ा निकाल देता हूं, हाँ जी, ये आपके पास आ रहा है mg कॉमन 3 माइनस 2 कॉस थीटा। mg कॉमन आ जाएगा इंटू 3 माइनस 2 कॉस थीटा। तो बेटा T2 पता है, T1 पता है, T2 इज इक्वल टू 41। आप इसको उसके अंदर पुट करें, थीटा में एक इक्वेशन आ जाएगा, आप सॉल्व करना, सॉल्व करके cos थीटा का वैल्यू 1/2 आ जाएगा, थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। थीटा कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो गाइस द आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, अब बड़ी सीधी सी बात है, सर क्या कोई और मेथड है? बिल्कुल है। आप बेटा डायरेक्ट ऑप्शंस को पुट करो। अगर आप 90 डिग्री से छोड़ोगे तो नीचे वेलोसिटी होगी √2gl, इनिशियल टेंशन होगी वहां पे 0। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट, थोड़ा बच्चा अगर समझ पा रहा है, तो T1 सेंटर की तरफ होगी, mg नीचे होगा, तो T1 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो एक ऑप्शन आपको T1 0 है, तो T2 बेटा 4 टाइम्स वैसे ही नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे अगली ऑप्शन आप 60 डिग्री पुट करो, 60 डिग्री पे अगर आप सॉल्व करो, टेंशन वहां निकालो, mg/2 निकल के आएगी, cos 60 डिग्री विजुलाइज कर रहे हो। ऐसे ही आप वहां पे बेटा वेलोसिटी डेटा लेके अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपका आंसर और भी आ जाएगा। तो बोथ वेज आप कर सकते हो, नॉर्मल मेथड से भी एंड विद ऑप्शंस आल्सो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों अपने को? यस यस एब्सोल्युटली, बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगेन वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम्स ऑफ केवीपीवाई 2014। ये क्वेश्चन बेटा बहुत प्यारा है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 2012 का सवाल है केवीपीवाई का। पढ़ो जरा एक बार स्टेटमेंट। आपने एक बॉल को h हाइट से रिलीज किया, ठीक है। अब जैसे ही आपने बेटा इसको रिलीज किया, मेरी बात को जरा ध्यान से देखना, इसने जितनी, ये बॉल जब ऐसे इसके नीचे पहुंचेगी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो मैं ये डायग्राम यहां बना देता हूं। तो लेट्स से बॉल के पास जो वेलोसिटी है v0, ठीक है, और इनफैक्ट आप लिख सकते हो जितना उसके पास काइनेटिक एनर्जी था हाफ m v0 स्क्वायर, वो उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज करके गेन किया है। सो mgh, ठीक है, mgh जितना पोटेंशियल एनर्जी था वो सारा का सारा उसको काइनेटिक में मिल गया, इज इक्वल टू हाफ m v0 स्क्वायर। आपके सामने है, यू कैन सी इट फ्रॉम हियर। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये मास m का बॉल स्ट्राइक करता है एक 2m वाली बॉल से जो कि आपकी रेस्ट पे थी, ठीक है जी, और कोलिजन कौन सी हुई? इलास्टिक कोलिजन हुई विद अ मास 2m जो कि आपका रेस्ट पे था। तो बच्चों ध्यान से देखो, इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन क्या होगा? m मास की वेलोसिटी हो जाएगी v1, 2m मास की वेलोसिटी हो जाएगी v2। और आपसे क्या पूछा गया है कि टक्कर के बाद दोबारा वो बॉल किस हाइट तक जाएगी, ठीक है, हाँ, राइजेस टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ। तो टक्कर के बाद, ये जो टक्कर करने के बाद ये बॉल दोबारा किस हाइट तक जाएगी। बच्चों क्वेश्चन और भी बहुत सिंपल होता अगर ये दोनों मासेस आपके आइडेंटिकल होते।
तो अगर ये आइडेंटिकल होते हैं, यस, ये सबको कॉन्सेप्ट पता होगा कि यार अगर आइडेंटिकल मासेस हैं तो दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। तो ये वाली बॉल आपकी रुक जाती और दूसरी बॉल आपकी v वेलोसिटी से जाती, तो उस केस में आपका आंसर होता है 0। टक्कर मारने के बाद ये रुक जाती और वो ब्लॉक आपका चलता, बट मासेस अलग अलग हैं तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेट यहां पे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सर? कर लेते हैं सर, ये तो सबको पता ही होगा कि सर जब भी सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जब भी सर कोलिजन होती है तो मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही होगा। इसका मोमेंटम आ जाएगा mv0, इसका आ जाएगा 0 एंड दैट इज इसका मोमेंटम mv1 और दूसरी का मोमेंटम 2mv2। तो ये इससे कट गया, सो v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू v0। दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ठीक है जी। अच्छा, व्हाट इज माई सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन मैं रिलेटिव वेलोसिटी की लगा देता हूं, v2 माइनस v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v0 माइनस 0। सो दैट इज माई सेकंड इक्वेशन। तो बेटा दो इक्वेशंस v1 v2, दो वेरिएबल्स, आगे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप सॉल्व करना बेटा, मैं आपको बता देता हूं, जब आप इनको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके v1 का वैल्यू आएगा माइनस v0/3। वैसे तो आप ओरली भी कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे? आपको v2 को एलिमिनेट करना है, तो मैं अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब सोच के देखो, और अगर इन्हें मैं ऐड कर दूं, ये कट गया, और v1 में से आप देखिए ये 3v1 आ जाएगा और वो आ जाएगा माइनस v0। तो आप सॉल्व करें, v1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस v0/3। तो माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये है कि बच्चों टक्कर के बाद इसका वेलोसिटी पलटेगा और कितना रह जाएगा? v0/3। और अब किस हाइट तक जाएगा वो आप कैसे निकालोगे? तो अब उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी? हाफ m इंटू v0/3 का स्क्वायर, ये उसके पास एनर्जी है और वो उसको किसी हाइट तक लेके जाएगी। और लेट्स से अब जो हाइट है वो कुछ और है, दैट इज h डैश, सो दैट इज mg इंटू h डैश। ये दो इक्वेशंस हैं, इनको बेटा डिवाइड करो, h डैश की वैल्यू h/9। आप वैसे ही सोच लो बेटा, वेलोसिटी 1/3 होगी, वेलोसिटी आपकी 1/3 होगी, तो दोबारा जो हाइट वो उठेगी, इट विल बी नॉट इन द सेम डायरेक्शन, वो वापस पलटेगा एट अ हाइट ऑफ h/3। ठीक है? यस, जय माता दी, जय माता दी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी। तो गाइस, ये आपका केवीपीवाई का 2012 का प्रॉब्लम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ दैट ईयर। आंसर इज अगेन h/9। यू कैन सी द सॉल्यूशन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का 2015 का प्रॉब्लम है। बच्चों ध्यान से देखिए, हाँ जी, देखो जरा क्वेश्चन क्या है बेटा। आपके पास दो नॉन यूनिफॉर्म प्लेट्स हैं ऑफ सेम थिकनेस एंड एरिया। एक ट्राइंगल है, एक प्लेट है। तो प्लेट का लेंथ L ले लो, ब्रेथ B ले लो, ठीक है जी, और ट्राइंगल का लेंथ L ले लो और जो हाइट है बेटा वो H ले लो। इसको ऐसे समझो आप। एरिया सेम है, क्वेश्चन में गिवन है ऑफ सेम थिकनेस एंड एरिया। तो बेटा अगर एरिया सेम है तो मतलब मैं ये लिख सकता हूं हाफ इंटू L इंटू H। ट्राइंगल का जो एरिया हाफ इंटू L इंटू H इज इक्वल टू L इंटू B। साथ साथ लिखते जाएं, L से L आपका कट गया, हाइट कम्स आउट टू बी बच्चों 2B। हाइट किसके बराबर आ रही है? इस विड्थ का डबल आपका हाइट निकल कर आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, ध्यान से देखिएगा। 2015 का केवीपीवाई का सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, वन शेप्ड लाइक एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड अदर शेप्ड लाइक अ रेक्टेंगल, ये हो गया, टू फॉर्म अ कंपोजिट बॉडी एज शोन इन फिगर, ये भी हमने देख लिया। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट बॉडी इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ देयर कॉमन साइड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो बच्चों कॉमन साइड के मिड पॉइंट पर आ रहा है। आपसे पूछा क्या गया है? देन द रेशियो बिटवीन द masses of the triangle to that of rectangle। इस ट्राइंगल का अगर मास मैं m1 ले लूं और इसका मास अगर मैं m2 ले लूं, हमें रेशियो पूछी गई है m1 रेशियो m2 क्या है? कैन एनीवन टेल मी द आंसर? हाँ जी, ऐसे के लिए भी है, एसएक्स के लिए भी है, दोनों बच्चों को फायदा होगा। तो बिंदास लगाओ क्लास, टेंशन मत लो, सीखो, अच्छे क्वेश्चंस हैं, नीट को भी हेल्प करेंगे, जेई को भी हेल्प करेंगे। ठीक है, ज्ञान को बांधो मत एसएक्स और एसए से, ज्ञान बड़ा है,
हाँ जी, तो क्या होगा गाइस? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आई होप आप सब समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल बच्चों सही ट्रैक पे आप। आपको ट्राइंगल का सेंट्रॉइड लेना पड़ेगा बिकॉज उसका सेंटर ऑफ मास, आप समझ रहे हैं बेटा? मैं अगर इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दूं 0,0 और सेंटर ऑफ मास मेरा यहां पर आ रहा है पूरे सिस्टम का, तो बेटा जो हमारा ट्रायंगल है उसका मास होगा m1 और वो कहां पर होगा? वो होगा सर वो होगा अपने सेंट्रॉइड पे। और वो किस हाइट पर होगा? जो सेंट्रॉइड होता है बेटा वो आपका बेस से h/3 हाइट पे होता है। सेंट्रॉइड हाइट को 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो मतलब ये जो हाइट होगी ये होगी 1/3 ऑफ द टोटल हाइट, सो वो h/3 हाइट पे डिवाइड करता है। तो मतलब ये जो मेरी हाइट निकल के आएगी यहां से, दैट इज h/3। ठीक है जी। और इसी तरह गाइस ये जो सेंटर ऑफ मास होगा ये कहां पर आएगा? ये आएगा अपने सेंट्रॉइड पे, दैट इज एट अ हाइट ऑफ b/2। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा 0, -b/2 और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो इट इज 0, h/3। ठीक है जी। और h किसके बराबर है? h 2b के बराबर है। तो मैं इसको b में ही कन्वर्ट कर लेता हूं, एक सेकेंड। ठीक है, तो इट इज 0, h/3, h इज 2b/3। तो गाइस आई गेस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आपको सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे रखना है। तो व्हाट इज YCOM? क्वेश्चन में अब कोई दम नहीं बचा। YCOM इज m1 इंटू y1। y1 का वैल्यू बेटा किसके बराबर है? 2b/3 प्लस m2 इंटू y2। m2 बच्चों कौन सा है हमारा? m2 नीचे वाला मास, m2 इंटू y2 की वैल्यू बेटा कितनी है? -b/2 अपॉन m1 प्लस m2 और ये सारा 0 के बराबर है। इसको आप उधर ले जाओ तो 2m1 इज इक्वल टू m2, m1 रेशो m2 इज बच्चों 1/2। सो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 1:2 या 2:1 जो भी आपका आंसर निकल के आएगा। मैंने आई गेस कुछ गलत किया है क्या? एक बार आप देख लीजिए, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा, एक मिनट दोबारा देख लो। ये आपके पास आ जाएगा 2m1/3 इंटू b, पूरे ही सॉल्व कर देते हैं, इज इक्वल टू m2b/2। हाँ b से b कट गया, हाँ इसको यहां ले जाओ, इसको नीचे ले आओ, उसको ऊपर ले जाओ, तो m1 रेशो m2 कम्स आउट टू बी 3:4। यस, तो सी ऑप्शन जो रहेगा आपका वो सही आंसर रहेगा। बिल्कुल एनटीएससी में भी हेल्प होगी भाई, ज्ञान को ज्ञान की तरह लीजिए, बिल्कुल हेल्प होगी, 100% हेल्प होगी। बेस्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत कम बच्चे इंडिया में इन्हें कर पाएंगे, तुम उनमें से एक हो, तो बिंदास करो, दिल खोल के करो, बांधो मत ज्ञान को। ठीक है, डन, ब्यूटीफुल प्रॉब्लम। सो आंसर इज 3:4, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देखिए बच्चों, ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई गेस गाइस काफी क्वेश्चंस हो गए हैं। 2019 का एक प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास का। नोटिस करो आप, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है पॉइंट मास ऑफ मास m इज मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी कोलाइड्स विद द स्टेशनरी पॉइंट मास m/2। ठीक है, तो आपका पिछला जो क्वेश्चन था ना, एक m मास एक 2m मास से हिट हो रहा है, तो अब 2m की बजाय मास आधा है, दैट इज m/2। तो वही सेम क्वेश्चन है आपका। तो इसने इसको स्ट्राइक किया विद वेलोसिटी v0 और दूसरा जो मास था मेरा वो स्टेशनरी था, वो मेरा रेस्ट पे था। अब जैसे ही बेटा टक्कर हुई, सेम क्वेश्चन है आपका, m/2 का वेलोसिटी आ गया v1 और m का वेलोसिटी यहां पे, सॉरी इसका वेलोसिटी आ गया v2 और इसका जो वेलोसिटी आ गया वो v2 आ गया। ठीक है, टक्कर के बाद वेलोसिटीज आपकी कुछ बदल गई, और अगर तो ये आइडेंटिकल होते तो बेटा ये रुक जाता, इसका वेलोसिटी 0 हो जाता, वो v0 से चलता, बट मासेस अलग अलग हैं तो अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। इलास्टिक कोलिजन में सबसे पहले आपकी होती है मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, mv0 प्लस दूसरे का 0 इज इक्वल टू mv1। सेम क्वेश्चन है बच्चों, मुझे लगता नहीं है इसमें ज्यादा आप फंसेंगे,
तो इजीली आप कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन आपकी बेटा आ जाएगी 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v0। तो v1 v2 में ये मेरी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन बच्चों हमारी होती है रिलेटिव वेलोसिटी की, जो कि कहती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होगी वो होगी v2 माइनस v1। relative velocity of separation after collision is equal to relative velocity of approach। आने की जो velocity है वो किसके बराबर है? that is v0 minus 0। v2 minus v1 is equal to u1 minus u2। तो अगर आप उस फॉर्मूले को लगाएं इजिली बच्चों आप देख सकते हो that is my second equation in v1 and v2। v1 v2 में this is my second equation। आगे बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। आपसे क्या पूछी गई है? रेशो। तो v1 is to v2 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सॉल्व करिए, आपका आंसर यहां पे इजीली यू कैन इजीली हैंडल इट, ठीक है। डन डन। 2019 का क्वेश्चन है केपीवाई का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप निकालिएगा। आपका आंसर जो निकल कर आएगा, मैं एक मिनट पीछे कर लेता हूं, दिखा देता हूं आपको आंसर। हाँ जी, द आंसर वाज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर वहां पे निकल कर आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। बहुत बच्चे इसके अंदर फंसते हैं बट क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? केवीपीवाई का 2016 का प्रॉब्लम है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और जुड़िए रहिएगा। क्वेश्चन ये है कि आपके पास बच्चों एक क्यूब है, उस क्यूब का ओरिजिनल साइड जो है वो ए के बराबर है, ठीक है। आपने उस क्यूब में से एक छोटा क्यूब काटा है जिसका साइड बी है, और काटा पीछे से है, इस वर्टेक्स से। आप देख रहे हो, यहां से एक बड़े क्यूब में से आपने एक छोटा क्यूब काटा है। मैं इसे यहां बना देता हूं। थोड़ा पीछे की तरफ है, अगर आप थोड़ा सा समझ पा रहे हो, पीछे की तरफ आपका थोड़ा सा क्यूब है, अगर आप थोड़ा सा 3D में उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं। और बेटा इस क्यूब की जो साइड है वो b के बराबर है, दैट इज इक्वल टू b। सो द क्वेश्चन इज with side A as shown below such that both cubes have a common vertex at P। ताकि दोनों क्यूब्स आपके कॉमन वर्टेक्स के ऊपर मीट करेंगे। नाउ लेट x इज a रेशियो b। तो आपको a और b जो बड़े क्यूब्स हैं आपके, ठीक है, उनका जो रेशियो है साइड का a बाई b आपको निकालना है। x इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो सॉलिड आपका बच गया, वर्टेक्स ऑफ द स्मॉलर क्यूब। हाँ जी, तो जो बड़ा क्यूब है ना बेटा आपका, इसका जो वर्टेक्स था o, उस पे हमारा फाइनल सेंटर ऑफ मास आ गया। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बड़े क्यूब में से एक छोटा क्यूब पीछे से निकाल लें, छोटे क्यूब की साइड है बी, और उसे बेटा ऐसे निकाल लें कि जो सिस्टम बच गया आपका, उसका सेंटर ऑफ मास जो छोटा क्यूब है उसके वर्टेक्स पे लाई करे। समझ गए? ठीक है। तो क्यूब के अंदर एक कैविटी है, ऐसे सोच लीजिए आप, क्यूब के अंदर एक कैविटी है। तो क्वेश्चन को करने के बेटा कई ढंग हैं, ठीक है। और आपको अच्छा वो जो रेशो है, उस रेशो में एक इक्वेशन डिराइव करनी है। मतलब रेशो का नाम x है, x में कोई एक इक्वेशन आपको डिराइव करनी है, दैट इज द क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन को करने के कई ढंग हैं, मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूं कैसे करना है। जब कभी भी एक सॉलिड बॉडी के अंदर एक कैविटी आए, जब कभी भी एक सॉलिड बॉडी के अंदर कैविटी आए, तो बच्चों याद रखना रिमेनिंग बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसका हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है v1x1 माइनस v2x2 अपॉन v1 माइनस v2। आई हैव अ रेडीमेड फॉर्मूला, ठीक है। इट इज डिराइव्ड बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले में, इसमें v1 क्या है, मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं, आप सुनते जाना। यहां पे बेटा जो v1 है, v1 इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर फिलिंग द कैविटी। तो भाई XCOM जो था, एक मिनट, हाँ जी मैं यहां लिखता हूं, v1 इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर आफ्टर फिलिंग द कैविटी। तो कैविटी को भर दो, टोटल वॉल्यूम बेटा जो आएगा वो तो a क्यूब आएगा,
टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, पूरा स्ट्रक्चर अगर मैं भर दूं आफ्टर फिलिंग द कैविटी, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। वो तो पूरा क्यूब हो गया आपका। अब x1 क्या होगा, उस पूरे स्ट्रक्चर के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। तो पूरा स्ट्रक्चर मैंने भर दिया, पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास तो बेटा ओरिजिनल क्यूब के सेंटर ऑफ मास पे आएगा। आप लोग समझ पा रहे हैं, ओरिजिनल क्यूब के सेंटर ऑफ मास पे आएगा कि नहीं आएगा। जो भी हमारा ये ओरिजिनल क्यूब था, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, आप एक काम करो बच्चों, क्योंकि हम इसी वर्टेक्स से चल रहे हैं ना, इसी को ओरिजिन ले लो। तो ये आपकी एक्स एक्सिस, नीचे वाली आप ले लो वाई एक्सिस, ये जो बाहर को आ रही है ये आपकी होगी बेटा जेड एक्सिस। ठीक है, तो आप बेटा मुझे बताओ, ओरिजिनल क्यूब का सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा अपने क्यूब के सेंटर पे, तो अगर आप उसके कोऑर्डिनेट देखोगे तो क्या निकल के आएंगे, सोच के देखो जरा, a/2, 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 है ना। यहां से आधा, फिर यहां से आधा, फिर उसके बाद नीचे आधा। तो उस पूरे क्यूब के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आप अगर सिमेट्री से भी सोचें तो वो जो निकल कर आएगा सर, वो इस बड़े क्यूब के सेंटर पे निकल के आएगा, मतलब आधी लेंथ पे, अगर आप समझ रहे हो, फिर यहां पे आधी लेंथ और फिर यहां नीचे आधी लेंथ, समथिंग लाइक दैट 3D में इफ यू कैन विजुअलाइज। सो x1 इज नथिंग, इट इज a/2, इट इज a/2। ठीक है, माइनस बच्चों अब ध्यान से देखना, व्हाट इज v2, v2 इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी। तो कैविटी का वॉल्यूम कौन सा है, जो आपने क्यूब हटाया, तो उसका वॉल्यूम बेटा कितना आ जाएगा, b क्यूब इनटू बेटा x2, मतलब अब आप समझ गए उस कैविटी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। और आप सोच के देखो, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट उस छोटे क्यूब के सेंटर पे होगा, और जो कि मुझे मिलेगा, आप अगर थोड़ा समझ रहे हो, कहां पे मिलेगा, b/2, b/2, b/2। वो एक अपने आप में क्यूब है, इसी को विजुअलाइज कर लो, वो छोटा क्यूब है, साइड उसकी b है, तो उसके सेंटर मास पे पहुंचने के लिए b/2, 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 तो उसका आएगा यहां पे बेटा b/2, और डेफिनेटली बच्चों अपॉन v1 माइनस v2, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। इससे आपको x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का मिल जाएगा। और x कोऑर्डिनेट बेटा हमें यहां पर निकालना नहीं है, x कोऑर्डिनेट हमें यहां पर गिवन है। क्या है x कोऑर्डिनेट, कुछ ऐसा हो कि रिमेनिंग सॉलिड वर्टेक्स O पे आए। तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सेंटर ऑफ मास वर्टेक्स O पर आए, तो बच्चा पार्टी चमक रहा है। वर्टेक्स O पे सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग सॉलिड का, तो वो किसके बराबर होगा, उसका x कोऑर्डिनेट अगर आप सोच के देखो, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये किसके बराबर होंगे, तो x में तो पूरे ही चलोगे ना आप, तो मतलब उसका x कोऑर्डिनेट जो होगा दैट इज एक्चुअली b। बच्चों लाइफ इज फुल सेट, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। a और b में एक रेशो आ गई, एक इक्वेशन आ गई, a और b अगर आप थोड़ा बहुत आगे रीअरेंज कर लें आपको x में इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, a/b की रेशियो x है। आप इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं आपको करके दिखा देता हूं बच्चों। b इज इक्वल टू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को आप लिख सकते हो a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बच्चों, अगर आप ऑब्जर्व करें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, और इसमें भी बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप फिर आगे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप यहां पे इसको फिर लिख दीजिए। ठीक है, मैं वैसे ना बेटर क्या है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अपॉन बच्चों ट्वाइस ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आप फर्दर एक्सपेंड कर दीजिए, दैट इज a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, a माइनस बी आपका यहां से कट जाएगा इजिली। ठीक है, और डेफिनेटली आप बेटा यहां पे b को नीचे ले आओ, आप बेटा डिवाइड कर दो, थोड़ा बहुत रीअरेंज करना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक और मेथड यहां बता सकता हूं, आप एक काम और कर सकते हैं, आप यहां पे बेटा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बस हो गया यार सॉल्व, आगे सॉल्व ही करना है। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आप पहले से यहां पे b को कॉमन निकाल लो, मतलब एक और ऑप्शन अगर आप समझ पा रहे हो, ये b है, आप बेटा b की पावर 4 को कॉमन निकाल लो, तो b की पावर 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा, a की पावर 4 अपॉन b, a अपॉन b की पावर 4 माइनस 1। आप समझ पा रहे हो,
डिवाइडेड बाय, यहां पे बी क्यूब कॉमन निकाल लो, हाँ ये ज्यादा बेटर है वैसे, -1। और आप देखो बेटा ये बी क्यूब से बी बचा और ये बी से बी कट गया, और a बाई बी आपके पास क्या है, a बाई बी इज x, तो मतलब ये अगर आप इधर ले जाओ तो x क्यूब -1, ठीक है ना, वैसे जगह बची नहीं बेटा, अब आप शायद समझ गए होगे, ठीक है। तो x क्यूब -1, a बाई बी का रेशो आप यहां लिख लीजिए, मैं यहां लिख लेता हूं, x क्यूब -1, इसके बाद आप यहां आ जाओ, इज इक्वल टू x की पावर 4 -1, ठीक है। और आप x क्यूब, ये x में इक्वेशन डिराइव होगी, अब आप देख लो, सिंप्लीफाई कर लो, x -1 इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा ये 2 भी होगा सर, सॉरी यहाँ पे 2 भी था, तो ये इधर 2 एक और आ जाएगा, हाँ जी, ठीक है। तो इसको आप एक्सपेंड कर लो, इसको आप जैसे मैंने एक्सपेंड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आप सॉल्व करके देखना, ये ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी कहाँ गया, कैसी लगी आपको आज की क्लास, मैं अगर ऑनेस्टली आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूं, यस आई गेस कैसी लगी बच्चों, ठीक है। ये हमारा एनटीएससी के कोर्सेज हैं, ये सब आप देख चुके हो, तो गाइस बड़ी सीधी सी बात है, हाँ जी, दिस इज आवर ब्रांड न्यू चैनल। पहले मुझे ऑनेस्टली बताओ यार, चैनल के बारे में बात बाद में करते हैं, पहले ये बताओ क्लास कैसी लगी। आई होप आपने इंजॉय किया, सम न्यू कॉन्सेप्ट्स यू हैव लर्न, कुछ नया सीखा, अच्छे कैटेगरी के क्वेश्चंस दिखे, और ऐसे क्वेश्चन देखे जो डेफिनेटली बेस्ट हैं उन प्रीवियस ईयर के। अब जो बचेंगे इसके बाद वो कंपैरेटिवली बहुत ईजी लगेंगे आपको, ठीक है। ये सेक्युलर स्टूडेंट, आई नो दैट यू आर कमिंग फ्रॉम द डे वन, ठीक है। तो बच्चों बात बहुत सीधी सी है, कर्म करने से फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, तो कर्म करते रहिए, फल आपको आराम से मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, ये नया चैनल है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, यहां पर हम इससे भी पूरी एनर्जी के साथ, जितनी एनर्जी हम यहां दे रहे हैं वहीं पे इस चैनल पे पूरी ऑसम टीम आई है, उतनी ही एनर्जी वो इस चैनल पे डाल रही है बेटा, ठीक है। तो आप लोगों का बेटा साथ चाहिए, आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे फैलाएं ताकि बहुत लोगों तक हम पहुंच सकें, ठीक है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस सेशन, विल मीट अगेन विद सम मोर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केवीपीवाई, ठीक है। और डेफिनेटली मैं बार बार बोलता हूं, द सेशंस आर फॉर बोथ एसएक्स एंड एसए, यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, इससे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, आपको जेई में भी हेल्प मिलेगा, आपको नीट में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और नीट के लिए तो हमारा नीट वेदा, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूं, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, इट इज ऑलवेज अ वंडरफुल फीलिंग टू हैव सच वंडरफुल ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी, थैंक यू सो मच।